Hello everyone, it's me Ronit Das working as a nurse cum nursing officer GovTop India। आप सभी को मेरा चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारा एग्जाम दिया है तो इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन मिला है मैक्सिमम एग्जाम में। तो हम लोग जो नॉर्सेट का एग्जाम है हम लोगों का वो 15 सितंबर में है, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही डिस्कशन करते रहेंगे और उसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक दो मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। जीत और हार आपको आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आपने सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा तो आपसे कभी नहीं होगा, और अगर सोच लिया है कि आपने मुझे करना है मुझसे होगा तो आपसे वो होगा, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेकियोस्टोमी। अभी ट्रेकियोस्टोमी मतलब क्या है? ट्रेकिया ये तो आप सभी को पता है, ट्रेकिया जिससे हम लोगों का एयर पासेस होता है। और ऑस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग। ऑस्टोमी मतलब है ओपनिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग एक इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, 4-5 मिनट हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, 20 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। तो हम लोगों का ट्रेकियोस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इन द ट्रेकिया टू एस्टैब्लिश एंड टू मेंटेन पैटर्न एट एयरवे। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है? हम लोगों का ट्रेकिया में, ये जो हम लोगों का एक ट्रेकिया है, ठीक है, इसमें हम लोग होल करते हैं, ठीक है। होल करके हम लोग जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होता है वो हम लोग इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू एस्टैब्लिश एंड टू मेंटेन पैटर्न एयरवे, ठीक है। इसका सिंपल और एक डेफिनेशन है, वो होता है इट इज ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर इन विच मेक ओपनिंग इन द ट्रेकिया टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। अभी हम लोग ट्रेकियोस्टोमी क्यों करते हैं उसका इंडिकेशन हम लोग देख लेंगे। इंडिकेशन में है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अभी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जनरली एक्वेट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एक्वेट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एक्यूट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? जनरली ड्यू टू फॉरेन बॉडी। अगर कोई किसी फॉरेन बॉडी उसका ट्रेकिया में फंस गया है तब क्या होगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जनरली फॉरेन बॉडी में हम लोग क्या करते हैं? कॉइन्स। ये मोस्टली किसको होता है? टोडलर को होता है, ठीक है। अभी जो टोडलर है घर में है उन लोगों को तो पता नहीं है कौन सा क्या चीज़ है। अभी उन लोगों को कॉइन्स मिल गया, अगर उसने मुंह में रख दिया है तो ये स्वेलिंग से क्या हो जाता है? ट्रेकिया में इजीली फिट हो जाता है। तो अगर उसका इजीली फिट हो गया है तो उसमें उस केस में क्या हो सकता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक तो है हम लोगों का है फॉरेन बॉडी, दूसरा है हम लोगों का है स्टेनोसिस के वजह से भी होता है, ठीक है। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग ऑफ द एयरवे। और तीसरा सर्जरी, ठीक है, ऑरल सर्जरी। अगर पेशेंट को, ठीक है, इन केस ऑफ ऑरल कैंसर, माउथ कैंसर, उस टाइम में अगर उसको सर्जरी करना है उस टाइम में क्या होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांसेस रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो ऑरल का सर्जरी कर रहा है तो उसको ट्रेकियोस्टोमी देना है टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, ठीक है। और दूसरा जो है वो है सीवियर बार्न। अभी बार्न जो है, बार्न थर्मल बार्न भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बार्न भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे पेशेंट को बार्न हुआ है, अभी बार्न की वजह से उसका स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है, नेक रीजन में स्वेलिंग हो सकता है। स्वेलिंग होने से उसका क्या होगा? एयर पासेस में प्रॉब्लम होगा। तो उन केस में हम लोग क्या करते हैं? ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। देन एयरवे ट्रॉमा। अभी किसी इंसान को आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में उसको अगर नेक इंजरी हुआ है या चेस्ट इंजरी हुआ है उस केस में हम लोग ट्रेकियोस्टोमी करते हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द पैटर्न एयरवे। देन रेस्पिरेटरी फेलर ड्यू टू सम डिजीज, रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है, उस केस में हम लोगों को ट्रेकियोस्टोमी करना है। मेजर सर्जरी ऑफ द माउथ एंड नेक। अभी थायराइडोक्टोमी हो सकता है, माउथ का ओरल कैंसर का सर्जरी हो रहा है, उन केस में भी हम लोगों को क्या करना है? ट्रेकियोस्टोमी करना है। देन प्रोलॉन्ग सपोर्ट।
अभी कोई किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब दिया है, प्रोलॉन्ग सफिक्स जैसे जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में है और पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको पहले सोच लीजिए आप ईटी ट्यूब दिया है। अभी ईटी ट्यूब तो हम लोग जनरली ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, तब उस केस में हम लोग क्या करता है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। अगर ट्रेकेस्टोमी ट्यूब दिया है तब उसका जो ईआरओ है वो अच्छे से मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अनकॉन्शियस पेशेंट। अभी अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग को ट्रेकेस्टोमी देना है क्योंकि उसको पता नहीं है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन अच्छी तरह से मिल रहा है कि नहीं, तो उन केस में अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लोग को ट्रेकेस्टोमी देना है। इफ ईटी ट्यूब नॉट इंसर्टेड, अगर उसका ईटी ट्यूब नहीं दिया है उस केस में हम लोग को ट्रेकेस्टोमी देना है टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। अभी इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग 20 एमसीक्यूज करेंगे आज ट्रेकेस्टोमी के ऊपर में। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन हम लोग ट्रेकेस्टोमी करते हैं। एक होता है इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी। अभी इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी क्या होता है, सोच लीजिए एक्यूट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। किसी पेशेंट को एक्यूट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसको हम लोग को इमरजेंसी बेसिस में इमरजेंसी ट्रेकेस्टोमी करना है। देन एक होता है प्रोफाइलेटिक, क्योंकि उसका अगर सोच लीजिए माउथ का सर्जरी है, ठीक है। अभी कैंसर का नेक का थायराइड कैंसर है या कुछ कैंसर है, माउथ का सर्जरी करना है, तब उस टाइम में हम लोगों को प्रोफाइलेटिक डॉक्टर पहले ट्रेकेस्टोमी कर लेता है टू मेंटेन पैटर्न एयरवे। अगर उसको एयरवे में अगर अच्छे से एयर ही नहीं मिलेगा तो उसको क्या होगा, बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, तो उस पेशेंट उन केस में पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, टेम्पोररी ट्रेकेस्टोमी एक है, परमानेंट ट्रेकेस्टोमी। टेम्पोररी ट्रेकेस्टोमी भी होता है, परमानेंट ट्रेकेस्टोमी भी होता है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ इंसेशन, एक होता है हाई, एक होता है लो। अभी हाई में क्या होता है, हाई में है अबव द इस्थमास ऑफ थायराइड। अभी थायराइड का ऊपर में जो देता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई ट्रेकेस्टोमी, और जो लो है जो नीचे में देता है, बिलो होता है, उसको हम लोग लो ट्रेकेस्टोमी बोलता है। ये जनरली थर्ड एंड फोर्थ रिंग में देते हैं, ठीक है, फोर्थ रिंग ऑफ कार्टिलेज में देते हैं, ठीक है। और एक टाइप है ट्रेकेस्टोमी का जिसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी और अनफेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी, ठीक है। क्या है फेनेस्ट्रेटेड एंड अन और नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी, ठीक है। अब ये फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी क्या है उसको हम देंगे, और ये इसको हम लोग बोलते हैं टॉकिंग ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। फेनेस्ट्रेटेड ट्रेकेस्टोमी क्या, ट्रेकेस्टोमी में क्या रहता है, वन होल रहता है, ठीक है। तो अगर वो होल है इनके, उस टाइम में हम लोग क्या करता है, एयर पासेस होता है, ठीक है। तो उसमें पेशेंट क्या करता है, टॉक कर सकता है, ठीक है, बात कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टॉकिंग ट्यूब, ठीक है। फेनेस्ट्रेटेड एयरवे को हम लोग बोलते हैं टॉकिंग ट्यूब। तो अभी हम लोग ये जो इमेज है इससे हम लोग सोचे देखेंगे, ये है हम लोग का हायोड बैंड, ये है हम लोग का थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। ये है हम लोग का थायराइड कार्टिलेज, ये है थायराइड मेम्ब्रेन, ये है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। ये है हम लोग का ट्रेकियल रिंग, हाँ, ये है फर्स्ट ट्रेकियल रिंग, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो हम लोग का जो ट्रेकेस्टोमी जनरली देते हैं वो देते हैं सेकेंड एंड थर्ड रिंग में, ठीक है, थर्ड रिंग में देते हैं। और जो थर्ड एंड फोर्थ रिंग में देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लो ट्रेकेस्टोमी, ठीक है। जो थर्ड एंड फोर्थ में देते हैं उसका हम लोग बोलते हैं लो ट्रेकेस्टोमी, और हम लोग का जो जनरली ट्रेकेस्टोमी हम लोग देते हैं सेकेंड एंड थर्ड में देते हैं, ये हम लोग का ट्रेकियल होल, यहाँ से हम लोग ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को देखने से आपका जो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। ये है हम लोग का इपिग्लोटिस, ये है हम लोग का इसोफेगस, ये है हम लोग का ट्रेकिया, ठीक है। और ये है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, ये है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। यहाँ पे आप बैलून की तरफ देखा है, कप बैलून के जैसा देखा है, ठीक है। तो मतलब ये ट्रेकेस्टोमी है, कप ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, ठीक है। और ये है हम लोग का इन्फ्लेशन ट्यूब, ये है पायलट बैलून, ठीक है।
अगर अभी ये पायलट बैलून में हम लोग 10 cc एयर जब पास करेंगे थ्रो ये पायलट बैलून, ये जो हम लोग का मेन काफ है बैलून है ये इन्फ्लेट हो जाएगा। इन्फ्लेट होने से क्या होता है, ट्रेकियल वॉल में अच्छे से ये फिट हो जाएगा। फिट होने से क्या होता है, एयर लीकेज नहीं होता है। तब ये क्यों कर देता है, टू प्रिवेंट लीकेज। ठीक है, हम लोग काफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट लीकेज। ये है एक ओवरव्यू ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, 20 एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे आज। ये है आउटर कैनुला, ये है काफ, मतलब काफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है ये, और एक अनकाफ होता है। ये पायलट बैलून से हम लोग जब 10 cc एयर देंगे तो ये काफ होगा और ये हम लोग का ट्रेकियल वॉल के साथ फिट हो जाएगा, तब लीकेज नहीं होगा। और ये है हम लोग का इनर कैनुला, ये होता है ऑब्टुरेटर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज। द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इज पुट इनटू द, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हम लोग कहां पे देते हैं। पॉइंट है, एक है इसोफेगस, दूसरा है स्टोमक, तीसरा है ट्रेकिया और डी है नेजल केविटी। अभी हम लोग बोला है ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी तो हम लोग ट्रेकिया में इसोफेगस में नहीं देंगे, तो हम लोग ट्रेकिया में देंगे। तो हम लोग इसको जैसे एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से जनरली 2 ऑप्शन इनकरेक्ट रहता है और 2 करेक्ट रहता है 1 by 1। ठीक है, किसी में 1 रहता है, किसी में कभी कभार 2 होता है, जो ऑप्शन होता है 1 2 ऐसे में करेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 एलिमिनेशन कर देंगे। स्टोमक में तो हम लोग नहीं देंगे, नेजल कैविटी में भी नहीं देंगे, इसोफेगस से हम लोग खाना खाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ट्रेकिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रेकिया। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। पानी को ज्यादा जोर से नहीं खाना है, घुट घुट करके पीना है, नहीं तो अटक जाएगा। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेकियल रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो हम लोग, मैंने थोड़ा देर पहले आपको ये डिस्कशन में बोला है ट्रेकियोस्टोमी कहाँ करते हैं। तो एक ऑप्शन में है सेकेंड एंड थर्ड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फोर्थ एंड फिफ्थ, डी है ऑल ऑफ द एबोव। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ट्रेकियोस्टोमी यूजुअली करते हैं सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज, दैट इज ए। आगे अभी हम लोग ये इमेज से समझेंगे। ये हम लोग का फर्स्ट रिंग, ये हम लोग का सेकंड रिंग, ये हम लोग का थर्ड रिंग, ये हम लोग का फोर्थ रिंग। तो हम लोग जब सेकेंड एंड थर्ड में देते हैं ट्रेकियोस्टोमी, जो होल करके वहां से हम लोग ट्रेकिया में जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ये इट में भी काफ, इट में भी अनकाफ। ठीक है, तो हम लोग जनरली सेकेंड एंड थर्ड कार्टिलेज रिंग में देते हैं। ये थर्ड एंड फोर्थ में देते हैं कब, इन केस ऑफ लो ट्रेकियोस्टोमी। इन केस ऑफ लो ट्रेकियोस्टोमी हम लोग थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज में देते हैं, जनरली हम लोग सेकेंड एंड थर्ड में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लियर द एयरवे आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी द नर्स शुड डू। अभी हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी एज ए नर्स व्हाट यू विल डू। ठीक है, एयरवे को क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे एज ए नर्स। सक्शनिंग, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फीडिंग, डी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फीडिंग का बात बाद में आ रहा है, ट्रेकियोस्टोमी के टाइम पे हम लोग फीडिंग का बात तो जनरली आप भूल ही जाइए, बाद में देंगे। ठीक है, फीडिंग तो चाहिए, फीडिंग हम लोग नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब से भी देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ट्रेकियोस्टोमी के बाद हम लोग का पहला कॉन्सर्न को क्या है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हुआ है इतना, तब तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इतना नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों का पहला जो प्रायोरिटी होता है वो है सक्शनिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सक्शनिंग। अभी अगर उस पेशेंट का एयरवे ही क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, तब अगर आप उसको ऑक्सीजन देंगे तो उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप अगर उसका एयरवे क्लियर है, अभी क्लियर कैसे करेंगे, सक्शनिंग से। तब अगर उसको आप ऑक्सीजन देंगे तो पेशेंट को अच्छे तरह से ऑक्सीजन मिलेगा। तो ठीक है, फर्स्ट हम लोगों का है उसको सक्शनिंग करना है।
मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शनिंग आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी। अभी मैंने तो बोला है आपको सक्शनिंग करना है, ठीक है फर्स्ट, तो अभी सक्शनिंग कितना टाइम तक करना है वो भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा सक्शनिंग कर दिया है तो पेशेंट का हाइपोक्सिया होगा, तो ड्यू टू हाइपोक्सिया उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइप ऑफ सक्शनिंग आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी पॉइंट देख लेते हैं। ए है 10 to 15 सेकेंड, बी है 15 to 20 सेकेंड, सी है अबव 30 सेकेंड, 4 है बिलो 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का 10 to 15 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर है हम लोगों का 10 to 15 सेकेंड। किसी किसी बुक में 10 सेकेंड दिया हुआ है और किसी किसी बुक में 15 सेकेंड भी दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर, अगर आपका आंसर में 10 या 10 भी एक ऑप्शन है, 15 भी एक ऑप्शन है, उस टाइम में आपको 10 करना है। और अगर ऑप्शन में 15 आ गया है, 10 का ऑप्शन नहीं है तो 15 कीजिए, ठीक है। और अगर 10 है और 15 का ऑप्शन नहीं है तो 10 कीजिएगा, ठीक है। तो 10 to 15 सेकेंड। अभी बिलो जो 10 सेकेंड है वो हम लोग इन्फेंट में देते हैं, ठीक है। इन्फेंट में हम लोग बिलो 10 सेकेंड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी में कॉज। अभी मैंने जो बोला है आपको कि अगर आपने जो 10 to 15 सेकेंड है उससे ज़्यादा अगर 20 सेकेंड 30 सेकेंड आपने सक्शनिंग किया है तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, सेकेंड है हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, थर्ड है नोजिया एंड वोमिटिंग, फोर्थ है एनोरेक्सिया। तो अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड देख लेंगे। एनोरेक्सिया नहीं होगा, ठीक है, और नोजिया वोमिटिंग नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस ये भी नहीं होगा। ये अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उस टाइम में उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी है तो ये मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अभी ये क्वेश्चन में पहला हम लोग का आंसर क्या होगा, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के बाद कार्डियक अरेस्ट होगा, ठीक है। अभी सोच लीजिए उस पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, तो आपने कर दिया है प्रोलॉन्ग सक्शनिंग, आपने प्रोलॉन्ग सक्शनिंग किया है। तो प्रोलॉन्ग सक्शनिंग से वजह से क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। उसका ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो है डिक्रीज। अभी डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई में मतलब क्या है, हाइपोक्सिया, ठीक है। और ये आपने ज़्यादा टाइम अगर उसको सक्शनिंग कर दिया है, वो पेशेंट ऑलरेडी हाइपोक्सिया स्टेट में है, तब उसको हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यूनेट हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। एक बच्चा जो न्यूनेट है उसको लार्ज अमाउंट का सिक्रेशन है। आफ्टर विगोरसली सक्शनिंग द न्यूनेट द नर्स शुड असेस फॉर व्हाट पॉसिबल रिजल्ट। अभी एक वर्ड बोल दिया है विगोरसली, ठीक है, ये बोल दिया है विगोरसली। तो अभी देख लेंगे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया, टेकिप्निया, देन हो गया टेकिकार्डिया, ठीक है। अभी इसमें जो अगर वेगरसली कर दिया है तो मतलब उसका रिपीटेडली कर दिया है, ठीक है, पेशेंट का सक्शनिंग किया है, तो इस क्वेश्चन में ट्रेकिप्निया एंड ब्रेडिप्निया तो नहीं होगा, तो ठीक है, ये भी नहीं होगा। हम लोगों का जो आंसर होगा वो है ब्रेडिकार्डिया। अभी ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। तो अभी इस केस में जब वेगोरसली आप करेंगे तो उस पेशेंट को वेगोरसली सक्शनिंग करेंगे तो उस न्यूनेट को क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इन सक्शन द ट्रेकियोस्टोमी द नर्स मस्ट रिमेंबर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू, ये बीट नहीं होगा, सॉरी, ये होगा इट। In tracheostomy suctioning, the nurse must remember that it is important to initiate suction as the catheter is being withdrawn slowly, ठीक है, then
insert catheter until cuff reflex is stimulated. थर्ड है give 100% O2 before suctioning. डी है untie the neck tap while suctioning. तो अभी क्या हुआ है, तो अगर सक्शनिंग करना है तो अभी आप अगर उसका untie the neck taps while suctioning, ये तो नहीं होगा, ठीक है. Initiate suction as the catheter is being withdrawn slowly, ये भी नहीं होगा. Insert catheter until cuff reflex stimulated, ये भी नहीं होगा. तो हम लोग का आंसर होगा सी, गिव 100% O2 बिफोर सक्शनिंग. अभी ये क्यों है, अभी आपको सक्शनिंग करना है, तो आपको सक्शनिंग करना है, सोच लीजिए 10 to 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड आपको सक्शनिंग करना है. तो उस बीच तो उस पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, तो उस पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड आपको करना है, ठीक है. 100% O2 देना है. इन केस में उस टाइम में 100% O2 सप्लाई करना है, तभी आपको ये करना है, सक्शन करना है. तब 10 to 15 सेकेंड के बाद फिर आपको ऑक्सीजन देना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, when suctioning a tracheostomy or laryngotomy tube, the nurse should follow which of the following procedure. ठीक है, अभी क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, when suctioning a tracheostomy or laryngotomy tube, the nurse should follow which of the following procedure. Use a sterile catheter each time the client is suctioned. ठीक है. सेकेंड आ गया है हम लोगों का, क्लीन द कैथेटर इन एन स्टेराइल वाटर आफ्टर इज यूज एंड रीयूज फॉर ए लॉन्गर देन 8 आवर्स. सी क्या बोला है, प्रोटेक्ट द कैथेटर इन स्टेराइल पैकिंग बिटवीन सक्शनिंग एपिसोड. यूज ए क्लीन कैथेटर विथ सक्शनिंग एंड डिसइंफेक्टेड इट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिटवीन द यूजेस. ठीक है. तो ऑलरेडी ट्रेकियोस्टोमी बोला है, तो ट्रेकियोस्टोमी ऑस्टोमी मतलब ओपनिंग, उसमें ये सर्जिकल प्रोसीड्यूर है, तो अभी स्टेराइल प्रोसीड्यूर है, तो ये क्लीनिंग बोला है, तो ये नहीं होगा. तो ठीक है. अभी प्रोटेक्ट द कैथेटर इन एन स्टेराइल पैकेजिंग बिटवीन सक्शनिंग एपिसोड, अभी आपको क्या पेशेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या है, वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है क्या, वो तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा. क्लीन द कैथेटर इन एन स्टेराइल वाटर, स्टेराइल वाटर में नहीं, ये है NS वाटर में करना है, आफ्टर इज यूज एंड रीयूज फॉर लॉन्गर देन 8 आवर्स, ये तो नहीं है. तो अभी इसका जो आंसर है वो है यूज ए स्टेराइल कैथेटर इच टाइम द क्लाइंट इज सक्शन. जब उस पेशेंट को सक्शनिंग करना है तो आपको एक स्टेराइल कैथेटर यूज करना है. हर टाइम अगर सक्शनिंग के टाइम में आपको एक नया कैथेटर लेना है. और ये सक्शन कैथेटर का दाम भी ज़्यादा नहीं होता है, 5 to 10 रुपीज़ या 8 रुपीज़ के बीच में ही आता है. तो आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंक्लूड्स डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, देन डैमेज टू लेरेंजियल नर्व, न्यूमोथोरैक्स, और है ADRS. मतलब ADRS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये है ADRS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ठीक है. और ये जो न्यूमोथोरैक्स कहाँ पे होता है, न्यूमोथोरैक्स जनरली हम लोगों का प्लूरल कैविटी में होता है. ठीक है, न्यूमोथोरैक्स जनरली प्लूरल कैविटी में होता है. तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट अगर उसको ये ट्रेकियोस्टोमी है, उसको ऑक्सीजन नहीं है, उसको मिल रहा है, तो उसको ये कार्डियक आउटपुट का बाद में आ रहा है. तो हम लोग का ये पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंक्लूड डैमेज टू द लेरेंजियल नर्व. ठीक है, उसको मतलब डैमेज हो सकता है, लेरेंजियल नर्व का डैमेज हो सकता है. तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट इज डैमेज टू द लेरेंजियल नर्व. ठीक है. अभी इस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन का बाद जो आया है, अभी कॉम्प्लिकेशन का दूसरा टाइप का, अभी हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के ऊपर भी देख लेते हैं. कॉम्प्लिकेशन ऑफ
ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। तो इसमें एक में आपका हो सकता है ट्रेकियोमेलेशिया। ट्रेकियोमेलेशिया ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ट्रेकियोमेलेशिया। ट्रेकियोमेलेशिया में क्या होता है, ट्रेकियल डायलेशन होता है, ट्रेकियल डायलेशन और इरोशन ऑफ द कार्टिलेज होता है। इसमें क्या होता है, ट्रेकियल डायलेशन, डायलेशन एंड इरेशन होता है। यह ट्रेकियल डायलेशन और इरेशन क्यों हो रहा है, यहां पे होता है ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कफ। अभी जो कफ से प्रेशर उस पेशेंट को मिल रहा है, वो ट्रेकिया में मिल रहा है, तब उसका क्या होता है, इरेशन होता है एंड ट्रेकिया का डायलेशन हो जाता है। तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकियोमाइलेशिया। ठीक है, एक केस तो ये है कॉम्प्लिकेशन। दूसरा है हो सकता है टीईएफ। ठीक है, दूसरा हो सकता है टीईएफ। टीईएफ मतलब ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। तो ट्रेकियो इसोफेजियल फेस्टुला में क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, किसके बीच में, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। तीसरा है ट्रेकियल स्टेनोसिस। ठीक है, ट्रेकियल स्टेनोसिस। ट्रेकियल स्टेनोसिस मतलब क्या है, उसका नैरोइंग हो जाना, ट्रेकिया का नैरोइंग हो जाना। क्यों होता है, ड्यू टू स्कार फॉर्मेशन। अभी स्टेनोसिस हो रहा है ड्यू टू स्कार फॉर्मेशन कॉज बाय इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, अभी स्कार फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, स्कार फॉर्मेशन हुआ है उस पेशेंट को, ठीक है, मतलब ट्रेकिया को। अभी ट्रेकिया का स्कार फॉर्मेशन हुआ है, क्यों हो रहा है, इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा, इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा। अभी इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा किससे हो रहा है, कफ से हो रहा है। अभी कफ से हो रहा है, म्यूकोसा को इरिटेशन हो रहा है, उससे यह स्कार फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्कार फॉर्मेशन होने के बाद उसमें क्या होता है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकियल स्टेनोसिस होता है। और नेक्स्ट जो है उसमें क्या हो जाता है, हम लोगों का उसको एस्पिरेशन भी होता है, एस्पिरेशन का प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, एस्पिरेशन भी हो सकता है उस पेशेंट को। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कॉम्प्लिकेशन देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द टर्म डीकेनुलेशन रेफर्स टू। हम लोगों ने तो कैनुलेशन सुना है, हम लोगों ने इंट्यूबेशन सुना है। ठीक है, अभी हम लोगों का जो डीकेनुलेशन है वो क्या है, हम लोग देखेंगे। रिमूवल ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, देन रिमूवल ऑफ आईवी कैनुला, रिमूवल ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, और है रिमूवल ऑफ द सेंट्रल लाइन। ठीक है, अभी जो डीकेनुलेशन बोला है, ठीक है, रिमूवल ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम लोग बोलते हैं एक्सटुबेशन। अभी जहां पे इंसर्शन होता है, इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूबेशन, और रिमूवल को हम लोग बोलते हैं एक्सटुबेशन। ठीक है, और यहां पे ट्रेकियोस्टोमी का जो हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट जैसे हो उसको है ट्रेकियोस्टोमी। अभी जो डीकेनुलेशन होता है वो होता है रिमूवल ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। रिमूवल ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकेनुलेशन। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स विद बर्न will most likely requires an ET or TT tube? A client has a,
Which of the following clients with burn will most likely require an ET or TT tube? A client who has electrical burn on the hands and arms causing arrhythmias, then thermal burn of the head and face and airways resulting in hypoxia, chemical burn on the chest and abdomen, then second hand smoke inhalation. अभी एक पेशेंट को ऑलरेडी बर्न है, तो यहाँ पे which of the following clients with burn will most likely require an ET tube? इस पेशेंट में से किसको हम लोगों को ET ट्यूब देना है? सेकेंड हैंड स्मोक इनहेलेशन, इसको तो बाद में आ रहा है. केमिकल बर्न ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, ठीक है. इलेक्ट्रिकल बर्न ऑन द हैंड एंड आर्म्स कॉजिंग एरिथमियास, अभी हैंड एंड आर्म में हुआ है, उसके लिए उसको क्या ट्रेकिस्टोमी देना है? नहीं है. अभी चेस्ट एंड एब्डोमेन में हुआ है बोल के ही आपको ट्रेकिस्टोमी देना है, ऐसा नहीं. हाँ, अगर चेस्ट में उसको ज्यादा बर्न हुआ है, उसके लिए उसका अगर इंफ्लेमेशन हो रहा है नेक रीजन में, उस टाइम में आपको ट्रेकिस्टोमी देना है. लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है, थर्मल बर्न ऑफ हेड एंड फेस, अभी उसका हेड एंड फेस में बर्न हुआ है, इसके लिए तो उसका स्वेलिंग होगा ही, इस सेकंड में स्वेलिंग होगा. अभी स्वेलिंग से वजह से उसको क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा. अगर हाइपोक्सिया हुआ तो उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. तो अभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों को बी, दैट इज थर्मल बर्न्स ऑफ हेड एंड फेस एंड एयरवे रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया. तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है. हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सक्शनिंग ए क्लाइंट्स ट्रेकिस्टोमी ट्यूब, व्हेन सक्शनिंग ए क्लाइंट्स ट्रेकिस्टोमी ट्यूब द नर्स शुड इनकॉर्पोरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इनटू द प्रोसीड्यूर. इस क्वेश्चन का जो है आंसर है, हम लोगों को देखना पड़ेगा. अभी ये ऑप्शन क्या है? Oxygenate the client or patient's lung before and after suctioning procedure. Second है, insert suctioning catheter about 2 inches into the cannula. Third है, use a bolus of sterile water to stimulate cough. Use clean gloves during procedure. ठीक है. अभी इसमें से हम लोगों को फर्स्ट क्या करना है? हम लोगों का फर्स्ट ये जो आंसर होगा, इंसर्ट सक्सेशन कैथेटर अबव 2 इंचेस ऑफ कैनुला, ये भी नहीं होगा. यूज ए बोलस स्टेराइल वाटर टू स्टिमुलेट कॉफ, बोलस तो हम लोगों को देना ही नहीं है, और स्टेराइल वाटर नहीं, एनएस देना है. बोलस नहीं, बोलस तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ है. ठीक है. यूज क्लीन ग्लोव्स ड्यूरिंग प्रोसीड्यूर, ये नहीं है. तो हम लोगों का आंसर होगा ये, ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग्स बिफोर द प्रोसीड्यूर. तो हम लोगों को सक्शनिंग करने से पहले उसको पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है, आफ्टर द सक्शनिंग उसको भी हम लोगों को ऑक्सीजन देना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीजनेट द क्लाइंट पेशेंट्स लंग बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीड्यूर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, a nurse is caring for a client who has tracheostomy tube and is undergoing mechanical ventilation. एक पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है और ये अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन में जाएगा. द नर्स कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रेकियल डायलेशन इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट बाय. अभी जो ट्रेकियल डायलेशन है उसको कॉम्प्लिकेशन को हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, टू प्रिवेंट ट्रेकियल, उसका जो ट्रेकियल डायलेशन है वो हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकेंगे. सक्शनिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब फ्रीक्वेंटली, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को सक्शन करना है फ्रीक्वेंटली. यूज ए कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, देन यूजिंग द मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग द कप प्रेशर बिलो 25 cm of H2O. देन फोर्थ है कीपिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लग्ड. ठीक है. तभी इस पेशेंट में फ्रीक्वेंटली सक्शनिंग करने से उसका क्या होगा, उसको ट्रेकियल डायलेशन का भी चांसेस रहता है. तो अभी इसमें क्या होगा, कीपिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लग, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर होगा सी, यूजिंग द मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग द प्रेशर बिलो 25 cm.
तभी अगर पेशेंट का ऑलरेडी हम लोग इसलिए बोला है आपको, हम लोग कफ यूज करते हैं जनरली एडल्ट पेशेंट में, तब क्या होगा उसका कफ होने से जब बैलून इन्फ्लेट होगा तो हम लोग का ट्रेकियल वाल के साथ ये फिट हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, लीक नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दैट इज यूजिंग मिनिमल टेक्निक कीपिंग कप प्रेशर बिलो 25 cm ऑफ H2O। ठीक है, यूजिंग कप ट्रेकिस्टोमी ट्यूब ये भी है जैसे, तो लेकिन इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर है सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर हॉस्पिटलाइज क्लाइंट विथ न्यू ट्रेकिस्टोमी। अभी कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्ट एसेंशियल है हॉस्पिटलाइज पेशेंट को जिसको न्यूली ट्रेकिस्टोमी हुआ है? डिक्रीज सिक्रेशन, प्रोवाइड क्लाइंट टीचिंग रिगार्डिंग द ट्रेकिस्टोमी केयर, रिलीव एंजाइटी रिलेटेड टू द ट्रेकिस्टोमी, देन है हम लोगों का मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। ठीक है, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। तो अभी इसमें क्या होगा, हम लोग का ट्रेकिस्टोमी उसको हुआ है तो अभी प्रोवाइड क्लाइंट को टीचिंग करेंगे क्या ट्रेकिस्टोमी क्या, तो ये तो हम लोग का हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, अभी न्यूली ट्रेकिस्टोमी किया है। रिलीव एंजाइटी ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले उसको बिफोर द प्रोसीड्यूर हम लोग उसको डिस्कस कर दिया है, फिर भी अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है ये हम लोग बाद में बोल सकते हैं। ठीक है, अभी डिक्रीज सिक्रेशन है तो उसका सिक्रेशन अभी पहले हम लोगों ने सिक्रेशन करने के बाद उसको ट्रेकिस्टोमी किया है, तो उसका जो ट्रेकिस्टोमी करने के बाद हम लोग उसको सक्शनिंग किया है, सक्शनिंग तो सक्शनिंग करने के बाद उसको पेशेंट को शिफ्ट किया है। ठीक है, हॉस्पिटलाइज किया है। अभी हम लोगों का पहला जो प्रायोरिटी होगा वो होगा डी, मेंटेन पेटेंट एयरवे। ठीक है, अभी अगर उसको सिक्रेशन हो रहा है तब उसको सक्शन करना है। सक्शन करने का मीनिंग क्या है, मेंटेन पेटेंट एयरवे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर यूज्ड टू क्लीन ट्रेकिस्टोमी साइट। ठीक है, यह क्वेश्चन है, व्हिच आर यूज्ड टू क्लीन ट्रेकिस्टोमी साइट। हम लोगों का ऑप्शन है NS, सेकेंड है NS प्लस H2O2, थर्ड है हम लोगों का स्प्रिट, और फोर्थ है हम लोगों का 5% रिसोल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या है, हम लोगों का आंसर वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोग जनरली ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को क्लीन करने के लिए हम लोग NS का तो यूज करते ही है। ठीक है, और H2O2 का हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अभी इसमें हम लोग जनरली ट्रेकिस्टोमी साइट को क्लीन करने के लिए हम लोग NS एंड H2O2 दैट इज हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, हम लोग इसको समटाइम सोडियम बाइकार्बोनेट से भी हम लोग 2% सोडियम का बाइकार्बोनेट से भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी क्लीन कर सकते हैं, और NS हम लोग ये तीन चीज से हम लोग इस ट्रेकिस्टोमी साइट को क्लीन कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द nurse instills 5 ml of NS before suctioning a client's tracheostomy tube. The installation is effective when? अभी सक्शन करने से पहले नर्स ने क्या किया है, 5 ml of NS इंस्टॉल किया है। अभी इंस्टॉलेशन इज इफेक्टिव कब, ये इंस्टॉलेशन कब इफेक्टिव है, द सिक्रेशन इज थिन्ड, द क्लाइंट कफ, there is a minimal friction when the catheter is passed into the tracheostomy tube, then there is a humidification for the respiratory tract। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर है द सिक्रेशन इज थिन। जब सिक्रेशन थिन होगा तब हम लोग अगर NS देंगे तो ये इंस्टॉलेशन इफेक्टिव है। ठीक है, तब हम लोग सक्शन करेंगे तो उसका जो हम लोगों का ये है सिक्रेशन है वो इजीली आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका ये सिक्रेशन ठीक है
तब आप NH देने से ये आपका नहीं होगा, ठीक है, NH देने से नहीं होगा। तो इसका आंसर है ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज परफॉर्मिंग ट्रेकेस्टोमी केयर इफ द क्लाइंट कप्स आउट द इनर कैनुला, द नर्स शुड डू, क्या करेगा? नर्स परफॉर्मिंग कर रहा है ट्रेकेस्टोमी केयर, इफ द क्लाइंट कप्स आउट द इनर कैनुला, अगर उसने कफिंग के साथ इनर कैनुला को निकल दिया है तो नर्स क्या करेगा? कॉल द डॉक्टर, रिप्लेस द इनर कैनुला विथ अ न्यू वन, होल्ड ओपन द स्टोमा विथ द फोर्सेप, डी हैव बिगन रेस्क्यू ब्रीथिंग। अभी पेशेंट का अगर कफ ट्यूब है, उसका आउटर कैनुला है, इनर कैनुला है, ऑपरेटर तो हम लोग निकाल देंगे। अभी उसको रेस्क्यू ब्रीथिंग के बाद हम लोग रेस्क्यू ब्रीथिंग क्यों देंगे? उसका ऑलरेडी इनर कैनुला इंसर्ट हुआ है, आउटर कैनुला तो है ही, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो उसको मिल ही रहा है, ठीक है कि नहीं, मिल रहा है, तो रेस्क्यू ब्रीथिंग का बात नहीं आएगा। होल्ड ओपन द स्टोमा विथ फोर्सेप, अभी फोर्सेप से आपको स्टोमा ये क्या पकड़ना है क्या? नहीं है ना। कॉल द डॉक्टर, अभी उसका हाइपोक्सिया हुआ ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, तो आप उसका डॉक्टर को कॉल किया करेंगे। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है आप कॉल करेंगे बाद में, वो ओपन में वो ऑप्शन आ रहा है आपका नेक्स्ट। तो इसका फर्स्ट है रिप्लेस द इनर कैनुला विद द न्यू वन, मतलब आपका जो इनर कैनुला निकल गया है उसको रिप्लेस कर दीजिए न्यू वन के साथ, बी। अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन फॉर ए क्लाइंट विथ इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस नीड सक्शनिंग, ठीक है। Which finding is the best indication that a client with ineffective airway clearance needs suctioning? Oxygen saturation, then respiratory rate, then breath sound, then है arterial blood gases, ठीक है। अभी बेस्ट इंडिकेशन बोला है कि उसका एयरवे इनफेक्टिव है, क्लियरेंस नहीं है, तो अभी इसको आर्टेरियल ब्लड गैसेस का तो बात आता ही नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट, अभी रेस्पिरेटरी रेट देखने से पहले आप लोग साउंड सुनेंगे, तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज ब्रीथ साउंड। अभी जो ब्रीथ साउंड है वो साउंड कैसा होगा? क्रैकल साउंड होगा, क्रैकल साउंड और क्रैकलिंग साउंड प्रेजेंट, ठीक है, उसको क्रैकल साउंड प्रेजेंट होगा, तब उसका जो आपको समझ में आएगा कि उसका जो ये है एयरवे क्लियरेंस नहीं है, इनएफेक्टिव है। तो उस केस में नेक्स्ट आपका जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है वो होगा ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। तो आंसर है सी, उसके बाद आ रहा है ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। इस स्लाइड का ये है हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है। तो ट्रेकियोस्टोमी में हम लोग कौन सा पोजीशन देते हैं वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक है स्निपिंग, दो है रैम्पॉइट, तीन है सेमी फॉलोअर, देन फोर्थ है मतलब डी है रोज पोजीशन। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी आपको कौन सा पोजीशन देना है? तो मतलब हम लोगों को जो पोजीशन देना है वो है डी, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन मतलब क्या है? पिलो अंडर द शोल्डर। जब आप शोल्डर के नीचे में पिलो देंगे तो ये आपका हेड अपर एक्सटेंड होगा, तब हम लोग यहाँ पे जो अच्छे से ओपनिंग कर सकेंगे, ठीक है। आफ्टर द प्रोसीड्यूर जो है आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी हम लोग कौन सा पोजीशन देते हैं? आफ्टर द प्रोसीड्यूर हम लोग देते हैं सेमी फॉलर पोजीशन और समटाइम फॉलर पोजीशन। मोस्टली हम लोग देते हैं सेमी फॉलर पोजीशन। आफ्टर द ट्रेकियोस्टोमी मोस्टली हम लोग देते हैं सेमी फॉलर पोजीशन, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी रोज पोजीशन, आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी सेमी फॉलर पोजीशन। अभी हम लोगों ने ट्रेकियोस्टोमी का 20 एमसीक्यू देखा है, इसमें से अगर आपने ये क्लास अच्छे से देख लिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन भी थोड़ा डिस्कस किया है और एमसीक्यूज भी दिए किया है,
ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखा है तो ट्रेकिस्टोमी से एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो इस तरह टिल 15 सितंबर नॉर्सिट के प्रीलिम्स एग्जाम से पहले तक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहूँगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन देके 15 to 20 MCQ मैं कराते रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप वीडियो वॉच करेंगे और आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा गेन होगा। और आप ये वीडियो आप लोगों का फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे उन लोगों का भी फायदा होगा। जब आप अकेले चलेंगे उसमें जितना मजा आएगा, साथ में जब आप आपका फ्रेंड को लेके चलेंगे, दोनों एक साथ जब चलेंगे उसमें और भी ज्यादा मजा होता है। तो आप और आपका जो फ्रेंड है सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उन लोगों को भी नॉलेज मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम है उन लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन और चाहिए मुझे बोलने से, मैं कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं, या मेरा जो टेलीग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें आप लोग मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर में वीडियो या आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, that is RD Nursing Career, and share the video to your friends. Once again, thank you so much.